बाबा फूड की फैमिली लोगों को बीमारी के बारे में आगाह करने के लिए कभी उनके बाल उतरते, कभी उनकी रोते, कभी उनकी उल्टी वाली वीडियो दिखाकर आगाह करना चाहते हैं कि कैंसर पेशेंट के साथ ऐसा होता है तो दिखाएंगे तो दुआएं मिलेंगी, वैसे इनको दुआएं नहीं मिल सकती। ये मैं नहीं बल्कि बाबा फूड जी कल अपनी वीडियो में कह रहे थे, और साथ ही राजा जी की कल वाली वीडियो के बाद लोगों की तनकीद और तोपों के मुंह इस वक्त इनके तरफ मुड़ चुके हैं। और जितनी कंट्रोवर्सी उतने व्यूज़, जितने मसाला उतना मज़ेदार, ऐसा ही है इनका कुछ व्लॉग का हाल। आज से तकरीबन 2 साल या 1.5 साल पहले इनको कैंसर की बीमारी तशख़ीस हुई, और उसके बाद से बाबा फूड की फैमिली ने इस बीमारी का भरपूर फ़ायदा उठाया है। इस व्लॉग के अंदर सिर्फ बीमारी नहीं दिखाई जाती, बल्कि इसके साथ शो ऑफ की दुकान भी लगाई जाती है। बीमार की तीमारदारी की जाती है, ना कि बीमार का तमाशा लगाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाबा जी की मैं आज कुछ पुरानी वीडियोस देख रही थी, जिसमें से कुछ एक थंबनेल मैंने आज लगाया है, जिसमें आप रामेश और अली का हुलिया देख सकते हैं कि किस तरह के माड़ी हालत थी इनकी जब इनके पास पैसा नहीं था। लेकिन चंद सालों से, यानी 3 साल से बाबा जी की मेहनत से इनका चैनल माशाल्लाह से ग्रो हुआ। अल्लाह ने इनको नवाजा। पहले बाबा जी अपनी मेहनत से काम करते हुए आगे बढ़ रहे थे, अल्लाह ताला उनको नवाज रहा था, पसंद कर रहे थे लोग, और उसका फल ये खा रहे थे। लेकिन साथ ही 5 साल पहले इनके बेटे रामेश ने भी अपने चैनल का आगाज़ किया, और चैनल बनाते ही इनके व्लॉग पे व्यूज़ थोड़े थोड़े आने लगे। साथ ही इन लोगों ने कोरोना के दिन हो या कोरोना के बाद रमज़ान के दिन हो, आम दिन हो, इन लोगों ने नेकी का काम शुरू किया। लोगों को अफ्तारियाँ, सहरियाँ और खाने पीने ये सब कुछ करवाया। बड़े नेकी के काम कर रहे थे। ये मैंने आज इनकी बैठ के थोड़ी सी देखी है पुरानी वीडियोस कि क्या था क्या नहीं, क्योंकि कुछ लोग आके हमेशा चैनल पे यही कमेंट करते हैं कि नया नया पैसा आया है, नौ दौलती है, इनकी हालत ऐसी थी वैसी थी। मैंने कहा चलो भाई देखते हैं क्या था, और वाकई ही लोगों की बात सच हुई। ऐसा ही कुछ मैंने इनके व्लॉग में देखा कि पहले तो ये लोग बड़ी मतलब डाउन टू अर्थ थे, और कोई शो ऑफ नहीं थी, बड़ी मेहनत करते थे। 20-20 किलो की देगे बन रही हैं, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, दस्तरखान के मुंह खुले में, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तकरीबन 1.5 साल पहले इनके वालिदा को, 1.5 से 2.25 साल पहले इनकी वालिदा को ये ब्रेस्ट कैंसर तशख़ीस हुआ, 4th स्टेज का। उसके बाद इसको भी लेकर भरपूर वीडियोस बनाई गई, भरपूर इस चीज़ को कैश किया गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है कि इंसान के ऊपर जब कोई बुरा वक्त आता है तो इंसान के जो है ना, मतलब रूह फ़ना हो जाती है। इंसान अपने होश हवास में नहीं रहता, और वो इस वक्त जितनी हो सके अपना टाइम, अपनी एनर्जी, हर चीज़, अपना पैसा, सब कुछ उस पेशेंट को दे देता है, और उसकी तीमारदारी में लग जाता है। पैसा पानी की तरह बहता है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नोट किया है? 1.25 साल से इस बीमारी से आंटी जी, राजा जी लड़ रही हैं। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन इनके तो पैसों में कमी नहीं आ रही। इनके तो पैसों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही है। नोट करें। और साथ ही उस बीमारी के व्लॉग में सिर्फ बीमारी को नहीं दिखाया जाता, बाकायदा ये दिखाया जाता है कि आज हमने ये घर ख़रीद लिया, हम यहाँ शिफ्ट हो गए, हमने ये नया घर ख़रीद लिया, अब हम नया घर बनवाने जा रहे हैं, आज हमने ये गाड़ी बाय कर ली, आज हमने वो गाड़ी ख़रीद ली, आज हमने ये गाड़ी ख़रीद ली। कल मैंने जब इनकी वीडियो देखी जिसमें इन्होंने किया स्पोर्टेज की कोई बात की थी गाड़ी की, और 75 लाख का रामेश ने कुछ जिक्र किया, तो मैंने अपनी वीडियो में उस गाड़ी की कीमत बताई, तो किसी ने मुझे कहा कि वो 1 करोड़ से भी ऊपर की है। आपने गलत सुना है, वो किसी और गाड़ी की बात कर रहा था रामेश। ठीक है, मेरी गलती है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस्लाह की। बहुत अच्छी बात है कि अगर हम गलत हो तो आप लोग बताया करें। तो जनाब, वो 1 करोड़ की गाड़ी किस कंडीशन में ली जा रही है? जब माँ का इलाज इस वक्त हो रहा है, और अभी आंटी जी का एक टेस्ट होने अमेरिका गया है, जिसकी मालियत 5.5 लाख रुपए है उस टेस्ट की, जो कि इन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले फिल करके चेक दिया, और वो टेस्ट होने के लिए वो चीज़ अमेरिका गई है। और घर भी बन रहा है,
पानी की तरह पैसा लग रहा है सब कुछ, लेकिन किसी चीज़ में कमी आ रही है? नहीं आ रही। क्योंकि दोस्तों असल चीज़ माँ की बीमारी को दिखा के मज़ीद पैसा कमाया जा रहा है। यानी वो आंटी जी की इस बीमारी से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए व्यूज़ ले रहे हैं। अब कल की वीडियो पे लोगों की तनकीद, तोपों, तलवारों, तीरों सबके मुँह खुल गए कि जी आप लोगों ने बहुत गलत किया। माँ जी बुरी तरीके से किर्रा रही हैं, रो रही हैं, मतलब आवाज़ार हुई हुई वो अपनी बीमारी से। ये बीमारी एक ऐसी होती है कि इस बीमारी में ना बाज़ लोगों को सब्र आ जाता है और बाज़ लोगों को सब्र नहीं आता किसी सूरत भी। और ये लक की बात होती है, कोई बच जाता है, कोई नहीं बचता। तो अल्लाह पाक राजा जी को सेहत ज़िंदगी दे और उनकी जो फैमिली इस वक्त उनके ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रही है उसको कबूल करते हुए उनको सेहत दे दे। अव्वल तो बाल उतारने वाले सीन को जो लोगों ने नापसंद किया और बड़ा तनकीद बनाई, तो ये तनकीद आप लोगों की ना मैं कहती हूँ गलत है। क्यों गलत है? आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले या समझ लें 10-12 महीने पहले, 1 साल पहले ये बाल उतारे गए थे। आप मेरे थंबनेल पे देखें, 2 मैंने तस्वीरें लगाई हैं, एक कल की वीडियो की और एक साल पहले की। और वो बाल उतरवाए गए थे एक सैलून में जाके, एक मर्द कोई आदमी था उसके हाथों से। और उस वक्त आंटी जी बिल्कुल हैप्पी थी, बाल वाल वॉश करवाए, वॉश करवाने के बाद उन्होंने वो बाल उतरवाए। कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, उनको पता था मेरी कीमो होने जा रही है, मुझे बाल छोटे करने। लेकिन कल की वीडियो में इतना रोया गया और ख़ुद बाबा जी ने बाल उतारे, सब कुछ हुआ, सब दिखाया गया। तो ये एक कंटेंट था, ये एक कंटेंट था। उनको सब पता है कि मेरी कैंसर की बीमारी में मेरी जो इस वक्त ट्रीटमेंट हो रहा है ये सब कुछ होना है। लेकिन ये जो रोना, ये सब बिलबिलाना, ये सिर्फ़ एक व्यूज़ गेन करने का चक्कर था। वरना अब तक आप देख सकते हैं कि राजा जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़ी हिम्मत वाली ख़ातून है। ये बीमारी कोई छोटी मोटी ख़ातून नहीं है, चीज़ नहीं है। इसको जिस बंदे को होती है ना उसको भी पता होता है और एक रब ताला को पता होता है कि इसकी तकलीफ़ क्या है, या एक डॉक्टर को शायद पता हो। तो एक आम सा जो बंदा होता है ना, नॉर्मल एज का भी 15-16 या 30-35 साल का, वो भी इस बीमारी से घबरा जाता है। लेकिन राजा जी माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली हैं। उसके बावजूद राजा जी कल क्यों रोई हैं? और इसको भरपूर अंदाज में कैश किया गया है क्योंकि ये सब एक कंटेंट बनाया गया है आप लोगों की तवज्जो गेन करने की। आप इनके पुराने अभी समझ लें 1 महीना 1.5 महीना पहले के व्लॉग उठा के देख लें, इनके व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुके थे। 22,000, 20,000, 40,000, इससे ज़्यादा इनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही आंटी जी की दोबारा बीमारी को हाईलाइट किया गया है तो इसके व्यूज़ डबल ट्रिपल हो गए। और उसके अंदर एक और हैरत वाली चीज़ आप लोगों को मैं बताती हूँ। अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा हुआ है कि ये चाहें तो डेली बेस पे 3-4 नए जोड़े रोज़ ख़रीद सकते हैं ब्रांड के। लेकिन ये हर व्लॉग में इस तरह की माड़ी बात करते हैं कि अम्मी जी के लिए दुआ करें, अम्मी जी के लिए आप ज़मज़म भेज दें, अम्मी जी के लिए जो आप 5 लाख का चेक मतलब दे के टेस्ट भिजवा सकते हैं अमेरिका, तो आप लोगों के लिए कौन सी छोटी बात है। आप तो रोज़ आप ज़मज़म बाहर सऊदी अरब से मंगवा सकते हैं पैसे दे के, मतलब होता है ना, कर सकते हैं ना। लेकिन क्यों आदत नहीं जा रही? पैसा आ गया मगर वो मांगने वाली आदत नहीं जा रही। मुझे हैरत है कि आज के ज़माने में कुछ लोग इतने गैरतमंद हैं कि अगर अल्लाह ताला उनको थोड़ा सा भी दे देना तो वो दूसरों के आगे मांगते नहीं, वो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। लेकिन इतना पैसा होके भी ये दूसरों से उम्मीद रखते हैं। आज इनके पास इतना कुछ है, होते सोते भी ये रोना धोना डाल के बैठे हुए हैं। और मैं कहती हूँ कि राजा जी अगर आपने किसी से सीखना है तो अपने वालिदैन से सीखें, जिनकी आप औलाद हैं, जिनके पास कुछ नहीं है मगर वो नमाज़ पढ़ रही, सब्र शुक्र के साथ उठी हैं, बड़े प्यार किया अपनी बेटी को और इतनी खुश नज़र आई वो इस हालत में भी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो इतनी गरीब हैं। कपड़े देखो, खुद नया जोड़ा पहन के बकौल इनके बेटे अली के कि मेरी अम्मा रोज़ हॉस्पिटल जाती है नया जोड़ा पहन के। क्या बात है, गले में देखो अल्लाह वाला लॉकेट है, हीरे जड़े हुए साइडों पे। और इनकी वालिदा के पास फटे पुराने कपड़े, बोसीदा हालत, सिर्फ पैसे की शो ऑफ और माँ की बीमारी। इन लोगों ने तो ना सिर्फ बाल बल्कि अपनी माँ की उल्टी तक को कैश किया था आज से 7 महीने पहले, जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी कि खुदारा कि कैंसर पेशेंट का मजाक ना बनवाएं। इस बीमारी में तो बहुत कुछ होता है पेशेंट के साथ, लेकिन क्या आप हर छोटी छोटी चीज़ को कैश करेंगे? तो ये चीज़ रिपीटेड थी। सिर्फ रोने का एक ये था कि व्यूज़ गेन करने थे, अट्रैक्ट करना था। और फिर कहते हैं कि हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि आप लोग दुआ करें। क्या आप उनकी कंडीशन हमें बग़ैर वीडियो दिखाए बता देते, मतलब बाल उतरते,
तो हम क्या दुआ नहीं करते? हम फिर भी उनके लिए दुआ करते। लेकिन वही चीज़ है कि इनके लिए माँ जी की सेहत से ज़्यादा व्लॉगिंग इम्पॉर्टेंट है। बेटों के लिए गाड़ियों की शो ऑफ, घर की शो ऑफ, कपड़े, ये ब्रांड, वो ब्रांड, सब कुछ। अल्लाह ताला राजा जी को ज़िंदगी दे, लेकिन जिस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, मुझे पढ़ के अफ़सोस होता है कि इन लोगों के दिलों में, आँखों पे पट्टी बन चुकी है कि वो कमेंट्स नहीं पढ़ते जिसमें लोग लिखते हैं कि राजा जी के जाने से पहले-पहले ये चाह रहे हैं कि उनकी बीमारी को अच्छे से कैश कर लें, पैसा कमा लें, फिर राजा जी चले गए तो दुनिया से अल्लाह ना करे, तो फिर उनको इतने ख़ासे व्यूज़ नहीं मिलने जितने इनको अभी इन दिनों में मिलेंगे। और लोग तो यहाँ तक बाबा जी के बारे में अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कमेंट में कि ये बंदा तो लगता है अपनी बेगम के जनाजे को भी अल्लाह ना करे तो इस्तग़फ़ार रख के कैश करेगा। इस तरह के कमेंट्स हैं, मैं कहती हूँ इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएँ, ऐसे-ऐसे कमेंट्स हैं। लेकिन इनकी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं, सिर्फ़ इनको शो ऑफ, पैसा कमाना, इज़्ज़त गई भाड़ में। यहाँ तक के लोग इनको ये भी कह रहे हैं कि ये तुम्हारी आज़माइश है, और ये आज़माइश इसलिए है कि तुम लोगों का अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक नहीं है। तुम लोगों ने कोई हिस्से खाए हुए अपने भाई के इन्होंने बाबा जी ने, तो उसको दो और तुम्हारी सख्ती ख़त्म हो। कोई कहता है कि राजा जी अपने वालिदैन की मदद करें, उनके हालात दुरुस्त करें तो ये खुद सेहतियाब हो जाएंगी। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे तो आपकी सख्ती ख़त्म हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले किचन विद आमना की बहन मरियम की शादी में इनके बेटे अली साहब कहते हैं कि वैसे तो हम गार्ड हम लेकर आते हैं, लेकिन ये रिश्तेदारों की शादी नहीं है तो हमें इसलिए कोई डर नहीं है, हम वो नहीं लेकर आए, गार्ड नहीं लेकर आए। ये तो इन लोगों के हाल हैं कि इनके अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती, इनकी अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी नहीं है, तो फिर कैसे इनकी आजमाइश ख़त्म होगी? सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मैं कहती हूँ पैसा हाथ की मैल है। इंसान को इतना गरूर नहीं रखना चाहिए, इतना तकब्बुर नहीं रखना चाहिए कि जब इंसान के पास पैसा ना रहे ना, तो कम से कम रिश्ते तो पास हों। लेकिन इनको इस चीज़ का अता पता ही नहीं है। ये इस कदर अंधे हो चुके हैं दौलत के नशे में कि इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि हमारी माँ का तमाशा बन रहा है। लोग हँस भी रहे हैं कि ये वीडियो बनाने में लगा हुआ है और माँ रो रही है, बीवी रो रही है और दुनिया के सामने गंजा कर रहे हैं। मतलब शर्म का मकाम है इन लोगों के लिए, मगर इनको शर्म नहीं आती। अगर शर्म आ गई तो व्यूज़ कैसे आएंगे? मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।